आप लोग को बताए थे इनफाइनाइट सीरीज डिफरेंशिएशन में उसका डीसी निकालना बता रहे थे। कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं और बताते हैं। आप लोग बनाए थे क्वेश्चंस, उसका कुछ और प्रॉब्लम्स हम लेते हैं। देखिए, इधर ये सब बन गया होगा, उस सबको छोड़ देते हैं। फर्स्ट बन गया होगा, सेकंड हम बता ही दिए थे, थर्ड भी हम बता दिए थे। ये सब बन गया होगा, ये सब बन गया है। इधर एक दो प्रॉब्लम है जिसमें लोग, ठीक है ठीक है, एक दो प्रॉब्लम है जिसमें लोग फंसते हैं, उसको बताते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। ऐसा है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो बताए थे जब इनफाइनाइट सीरीज रहे तो पहले उसको सिंपल बनाना होगा। उसके लिए क्या तरीका बताए थे? कुछ नहीं करना है, शुरू से आप कुछ टर्म्स को ऐसे ढकिए कि ढकने के बाद जो दिया हुआ है वही रहे। क्योंकि इनफाइनाइट तक अगर वो जा रहा है वो टर्म्स वैसा, तो एक टर्म अगर हटा लेंगे, ढक लेंगे, तब भी वो इन्फिनिटी तक ही जाएगा। तो हमारा एम वही होता है। तब देखिएगा, साइन एक्स बाई इतना है, अगर इसको ढकेंगे तो साइन एक्स बाई नहीं आएगा, अगर इसको ढकेंगे तो कॉस एक्स बाई हो जाएगा, तब भी नहीं आएगा, अगर हम इसको ढकते हैं तब भी नहीं आएगा, 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम अगर इससे ऊपर सारा ढक देते हैं, इससे ऊपर हम सारा ढक देते हैं ऐसे, अगर इससे ऊपर ये पूरा ढक देते हैं तो दिया गया एक्सप्रेशन यही है, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस 1 प्लस क्या कॉस फिर आएगा, तो वही ना है, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस। तो इतना हम अगर ढक देते हैं इतना यहाँ से, तो वही सेम चीज आएगा और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इतना हटाने के बाद जो ये बचा वो जो दिया हुआ वही रहेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ए वाला पूरा एक्सप्रेशन को ऐसे मान ले, मीन्स ए वाला ढकने पर जो दिया हुआ है वही आ जा रहा है, ऐसे ही ढक के आपको सोचना है। तो ये एक्चुअली में क्या है, जो दिया हुआ है वही है, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। एक टर्म हम यहाँ से सब हटा भी देंगे तो भी उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इनफिनिटी तक जाएगा, वही क्या वाई है, जो दिया हुआ वही रहेगा। तो अब यहाँ से हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई नीचे में 1 प्लस एक कॉस ऑफ एक्स और यहाँ क्या डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस एक क्या मान लिया हम लोग y, क्योंकि y ही है एक्चुअली में, एक टर्म उसका बस हटा दिए थे। अब यहाँ से हम लोग इसको सम कर लेते हैं खाली। तो साइन एक्स, पहले डिमेटर को ऑपरेट करना होगा, इसको सम करिएगा तो 1 प्लस क्या y एंड प्लस क्या कॉस ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस y, ऐसा हो जाएगा। साइन एक्स बाई इतना है, अब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाइड। तो साइन ऑफ एक्स और इनटू क्या 1 प्लस वाई और नीचे 1 प्लस क्या वाई एंड प्लस क्या कॉस ऑफ एक्स है। अभी सीधा डिफ्रेंशिएट मत कर दीजिए, कम्प्लेक्स हो जाएगा। रेशियो का मीन्स डीसी निकालने से आसान है क्या प्रोडक्ट का, तो इसको इधर क्या कर दीजिए प्रोडक्ट कर दीजिए, इसको उठा के इधर प्रोडक्ट कर दीजिए, तो क्या निकल के आएगा देखिए। तो ये प्रोडक्ट करिएगा तो इसमें जाके प्रोडक्ट वाई स्क्वायर और इंटू क्या प्लस वाई इंटू क्या कॉस ऑफ एक्स, और इस साइड में क्या आएगा, तो ये वाला इसको पहले ले लेते हैं 1 प्लस वाई और इंटू क्या साइन ऑफ एक्स। अब ये सिंपल हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो कर लीजिए डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स। तो करिए, यहाँ से y का डीसी वाई डैश और इसका डीसी क्या हो जाएगा, अलग से अगर नहीं पता चलता है तो अलग से निकाल लीजिए। वाई स्क्वायर का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में, फिर y को क्या x के रिस्पेक्ट में, और इसका वैल्यू 2 ऑफ y और a वाला y डैश हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए y स्क्वायर को पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, तो 2y हो जाएगा, और फिर y को किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो y डैश हो जाएगा। ऐसे तो सीधा डायरेक्ट, नहीं तो डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो ऐसे कर लीजिएगा। और यहाँ पर
ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी कैसे निकालते हैं? पहला का डीसी तो दूसरा कांस्टेंट, और फिर प्लस क्या, अब दूसरा का डीसी तो पहला क्या कांस्टेंट माइनस साइन ऑफ एक्स होगा दूसरा का डीसी, ऐसा हो जाएगा। तो इस u इंटू भी से कर लिए। अब यहाँ पर भी u इंटू भी से डिफ्रेंशिएट करिए, तो इसका डीसी तो एक कांस्टेंट, 1 का 0, y का y रेस हो जाएगा और साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। अब प्लस क्या, एक कांस्टेंट रहेगा तो इसका डीसी तो 1 प्लस वाई वैसा ही रहेगा, और साइन का डीसी क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। हो गया। अब क्या करना है, आपको वाइडस निकालना है, तो वाइडस वाला टर्म एक साइड में ले आइए। तो चलिए ले आते हैं, यहाँ से ले आइए, यहाँ वाइडस है रहने दीजिए, यहाँ पर 2y वाइडस है रहने दीजिए, यहाँ वाइडस इंटू कॉस ऑफ एक्स है रहने दीजिए, यहाँ वाइडस इधर ले आइए, तो क्या बनेगा माइनस ऑफ वाइडस इंटू क्या साइन ऑफ एक्स, और बाकी इसमें वाइडस था लिख दिए, ये वाला उधर जाएगा, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस y इंटू क्या साइन ऑफ एक्स, और ये तो इधर चला गया था, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, 1 प्लस वाई और इंटू क्या कॉस ऑफ एक्स, और अब वाइडस इसमें से कॉमन लीजिए, एक्स्ट्रा चीज को इधर डिवाइड कर दीजिए, तो क्या निकल के आएगा वाइडस, और ये 1 प्लस क्या 2 ऑफ वाई एंड प्लस क्या कॉस ऑफ एक्स, और क्या माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से ए वाई और इंटू साइन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 1 प्लस वाई और इंटू क्या कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, और इससे क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा वाइडस इज इक्वल टू वाई इंटू साइन ऑफ एक्स एंड क्या प्लस 1 प्लस वाई और इंटू क्या कॉस ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 ऑफ वाई एंड प्लस कॉस ऑफ एक्स और माइनस क्या साइन ऑफ एक्स। तो इस टाइप से डीसी तो सिखा चुके, मेन ये आपको सिखाना था। कभी इनफाइनाइट सीरीज है तो ऊपर से या इनिशियल टर्म से ढक के देखिए, वही से करना है, ढक के देखिए कि वही जो दिया गया है वही आ रहा है, उस ढका हुआ टर्म को छोड़ के बाकी को जो दिया हुआ है उसके बराबर लिख लेना है। देखिए, और इसमें कुछ प्रॉब्लम है उसको हम करते हैं। ये वाला देखिए, इसमें क्या करिएगा, थोड़ा थोड़ा हैंड कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे बताइए आप लोग, यही 8 है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या है देखिएगा, x से खाली स्क्वायर रूट ऑफ इतना को ढक के तो x का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, इसको भी ढकना पड़ेगा, तो इतना पूरा को ढकेंगे तो क्या जो दिया हुआ वही आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये पूरा एक्सप्रेशन जब ये सब ढकने के बाद ये जो बच रहा है वही जो दिया हुआ है वही आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं y, क्योंकि इन्फिनाइट टर्म तक जा रहा है, एक टर्म हम कम भी कर लेंगे तो इन्फिनाइट तक ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो ये क्या है, वही y है, मतलब y इज इक्वल टू क्या स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y, और इतना क्या है y है, ये वाला क्या हम लोग लिए हैं y, तो ये प्लस क्या y हो गया। अब स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग स्क्वायर करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और x बनेगा, और ये क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑफ वाई। अब डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, और बनाइएगा, इसके बाद का कहानी आप करिएगा। चलिए एक आधा और को करते हैं, ये वाला तो कर लिए, 9 बताएंगे, 9 में फंसते हैं, इसका भी थोड़ा हिंट पहले कर लेते हैं। देखिए 9 में अधिकतर लोग फंसते हैं, उसको हम बताएंगे। देखिए इसको क्या करिएगा, सोचिए, सेम तरह से है, शुरू से देखिए क्या ढका जाए कि जो दिया गया उसी के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ढकेंगे, ये वाला पहले वाला 2 को के साथ में, तो जो दिया हुआ है वही आ जा रहा है, वही आ जा रहा है। आप अलग से लिख लीजिएगा पहले क्वेश्चन को, तब दिया हुआ क्वेश्चन से मिलाइएगा ढक के, तो बेहतर रहेगा। हम टाइम बचाने के लिए दोबारा नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इसको ढक दीजिए, तो वही वाला हर आ रहा है, तो यहाँ से ये वाला पूरा एक्सप्रेशन, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन मीन्स ये हटाने के बाद जो है वही बनेगा, तो हम इसको y लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x एंड प्लस 2 इंटू ऑफ y, स्क्वायर कर लीजिए, तो स्क्वायरिंग क्या निकल के आएगा,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या 2 ऑफ वाई। अब इसको क्या करिएगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। अब आइए इस पर, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, पैटर्न ही नहीं मिलता है इसमें, तो पैटर्न बनाते हैं। देखिए कोई लोग बनाए हैं इसको, एक आदमी और कोई, दो, ठीक है। चलिए मिलाइए, देखिए क्या करिएगा, क्या करिएगा। पैटर्न शुरू से नहीं हो रहा है, देखिए थोड़ा सा इसमें क्या लफड़ा है। लफड़ा ये है कि यहां से पैटर्न हो रहा है, ये वाला स्क्वायर रूट दे दिया है, तो यहां से पैटर्न हो रहा है, तब तो फिर इसको ढकेंगे तो फिर वो आएगा नहीं, फिर उस सेट होगा नहीं। मीन्स ये स्क्वायर रूट को हमको हटाना ही पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मीन्स पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पर हम एक पहले प्रॉपर्टी बता रहे हैं, देखिएगा। एक्सपोनेंशियल एक्चुअली में आप जानते हैं, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं ऐसे a का पावर m का पावर n, ठीक है, तो आपको बताए हुए हैं एक्सपोनेंशियल, बेसिक बता रहे थे इनइक्वालिटी में उसमें और लॉग में भी। तो यहाँ पर ये पावर होता है तो किधर से कैलकुलेशन होता है, नीचे से कि ऊपर से, ऊपर से, तो इसका मतलब ऊपर से होता है। अच्छा, अगर हम इस पर होल पावर कुछ दे देते हैं, मान लीजिए 2 ही दे देते हैं, तो 2 पावर, आप ये तो जानते हैं a का पावर m रहता है, तो इस पर होल पावर कुछ रहता है तो इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, a का पावर क्या, पावर मल्टीप्लाइड 2m हो जाता है, ये जानते हैं आप। तो इसमें पावर होगा तो ये कहाँ जाके मल्टीप्लाइड होगा, कहाँ मल्टीप्लाइड होगा, n में कि m में, कहाँ कहाँ होगा, m में जाके मल्टीप्लाइड होगा। क्यों, देखिएगा उसी टाइप से बना देते हैं इसको। इसका मतलब पहले इधर से ऊपर से कैलकुलेशन होता है, तो हम लोग पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब ब्रैकेट यहाँ आएगा। ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि उसको पहले सिंप्लीफाई करना है, तो ब्रैकेट यहाँ पाएगा, मतलब पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। और इसी का पावर क्या है, 2 है, इसी का पावर क्या 2 है। तो अब अगर हम पावर करेंगे तो यहाँ जाके मल्टीप्लाइड होगा, a का पावर 2 इंटू m का पावर क्या n, ऐसा ये बनेगा, समझे। वही काम यहाँ पर करना है। अब ये तो एक फार्मूला की तरह आपको कंसेप्ट है, जो बेसिक एक्सपोनेंशियल का कंसेप्ट है, उसको आपको बता दिए। अब उसी तरीका से देखिएगा इसको, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही ना है जी, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का मतलब x का पावर 1/2, x का पावर 1/2, और इस पर a पावर है x का पावर, x का पावर, x का पावर, सो ऑन, कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, ऐसा है, यही है। पहले ऊपर वाला कैलकुलेट होगा तो हम उसको ब्रैकेट में ले सकते हैं, ए होल इस पर पावर है तो पहले ऊपर से कैलकुलेशन होता है, तो इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, मीन्स पहले ये होगा तब उस पर पावर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग, तो दोनों साइड स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और इधर x का पावर 1/2 का x का पावर, x का पावर, सो ऑन, इस होल पर पावर क्या 2, इन्फिनिटी तक जाएगा ये वाला, ए ऐसा है। ये पावर कहाँ मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ पर सबको दिख रहा है, तो ए वाला ऐसा होगा, x का पावर 1/2 का पावर 2 इंटू x का पावर, x का पावर, x का पावर, सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ऐसा होगा, यही हो जाएगा। यहाँ का ब्रैकेट अब डाल देते हैं, छोटा कर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत है जी। अब ये पावर मल्टीप्लाई, यहाँ अब इस पर पावर हो गया तो ये पावर मल्टीप्लाइड होगा कि नहीं होगा, तो कटाकुटी हो जाएगा, कहानी खत्म। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पर पावर, एक्स पर पावर, एक्स पर पावर, सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। पैटर्न डिसिमिलर था, मीन सेम टाइप का पैटर्न नहीं था, सेम टाइप का पैटर्न बना लिए, कहानी खत्म। नहीं, अब तो वही हो गया।
अब यहाँ से ढकिएगा पहला वाला तो वही बनेगा ना। तो अब पहला वाला ढक दे तो सेम है सब, तो ए वाला ढकने के बाद ए वाला, ये सब का सब क्या है, ये वही जो दिया हुआ है, क्या है, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एक्स का पावर वाई स्क्वायर के बराबर। अब इसका डीसी निकालना है, क्या करना चाहिए, आसान, सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान क्या रहेगा, लॉग लेके। तो लॉग ले लेते हैं, इसमें लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग, टेकिंग ln ऑब्वियसली बोथ साइड। तो ln आप लेंगे तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। चलिए लिख देते हैं एक बार, ln ऑफ क्या, x इंटू क्या y का पावर 2, यहाँ पावर मल्टीप्लाइड 2 इंटू ln ऑफ y, और यहाँ पावर मल्टीप्लाइड वाई स्क्वायर इंटू क्या ln ऑफ x। और अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, डीसी सिखा चुके हैं, आगे काम आप करिए, ठीक है। तो इस टाइप से अब वाई डैश निकाल लेना। तो ये था आपका डीसी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। बेसिक बोर्ड के लिए में भी आता है और आईआईटी मेंस में आता है, एडवांस में नहीं पूछता है। तो मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। चलिए बनाइए।